से विकसित बिहार के तहत ऊर्जामान है, लेकिन फिर बिहार क्यों पीछे हट रहा है? अब बिहार के बाद ये कटिहार सबसे कमी क्यों हो रही है? आज पूरे गांव आप लीजिए, कटिहार जिला का लीजिए, कटिहार शहर का लीजिए, कटिहार प्रखंड का लीजिए। मैं मनिया से बात कर रहा हूँ, आज लाइन रात में नहीं रहती है, हपला में लाइन नहीं रहती है, खोड़वा में लाइन नहीं रहता है। आप आइए इधर बेगना में लाइन नहीं रहती है, मालूम होता है कि आज छीटाबड़ी में लाइन नहीं रहती है, सिरसा में लाइन नहीं रहती है, जाफरगंज में नहीं रहती है, परतेली में नहीं रहती है। आज स्थिति क्या बना हुआ है? आज शहर की बात छोड़ दीजिए, जो कटिहार शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दी जाती है कटिहार शहर से, वो भी मार गए। MG रोड कटिहार, विनोदपुर कटिहार, जहाँ पावर हाउस पुराना था। लेकिन ऐसा होता है कि 1 घंटा बिजली आती है, उसके लाइन चली जाती है। KTN न्यूज़ वीडियन प्राइवेट लिमिटेड। नमस्कार, आप देख रहे हैं KTN न्यूज़ बिहार। मैं हूं आपके साथ, आपकी खुशी। कटिहार में बिजली संकट पर मानवाधिकार संगठन का हल्ला बोल, विभाग को सौंपा ज्ञापन। कटिहार में बिजली संकट पर बड़ा विरोध, मानवाधिकार संगठन ने विभाग को सौंपा ज्ञापन, जन आंदोलन की चेतावनी। कटिहार में लगातार हो रही बिजली कटौती और जर्जर बिजली व्यवस्था के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन ने मोर्चा खोल दिया है। संगठन के पदाधिकारियों ने विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता को ज्ञापन सौंपकर जल सुधार की मांग की है और चेतावनी दी है कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो व्यापक जन आंदोलन किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह पश्चिम बंगाल एवं असम प्रभारी अजय कुमार शाह के नेतृत्व में एक शिष्टमंडल ने कटिहार विद्युत विभाग के कार्यपालक अभियंता से मुलाकात की। इस दौरान शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार हो रही बिजली कटौती, जर्जर ट्रांसफार्मर तथा खस्ताहाल तारपोल की समस्या को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। संगठन ने आरोप लगाया है कि भीषण गर्मी के बीच अनियमित बिजली आपूर्ति से आम जनता, छात्र, व्यापारी, किसान और अस्पतालों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई इलाकों में ट्रांसफार्मर और बिजली के पोल जर्जर अवस्था में हैं, जबकि खुले और लटकते तार कभी भी दुर्घटना का कारण बन सकते हैं। अजय कुमार शाह ने कहा कि विकसित और औद्योगिक बिहार का सपना तभी साकार हो सकता है जब बिजली आपूर्ति नियमित और भरोसेमंद हो। उन्होंने यह भी कहा कि उद्योगों की स्थापना और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए बेहतर विद्युत व्यवस्था बेहद जरूरी है। संगठन ने अपनी मांगों में कटिहार नगर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने, जर्जर तारपोल और ट्रांसफार्मरों को तत्काल बदलने तथा दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा उपाय करने की मांग की है। संगठन के पदाधिकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि विभाग ने जल्द ठोस कदम नहीं उठाए तो मामले को मुख्यमंत्री, NBPDCL चेयरमैन और अधीक्षण अभियंता के समक्ष उठाया जाएगा। साथ ही बड़े पैमाने पर जन आंदोलन और धरना प्रदर्शन भी शुरू किया जाएगा। इस मौके पर संगठन के प्रदेश मीडिया प्रभारी अमित नारायण जी, जिला अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह जी, जिला सचिव धर्मेश जी, जिला कोऑर्डिनेटर प्रदीप अग्रवाल जी, नगर संयोजक अश्वेश्वर गुप्ता समेत कई पदाधिकारियों और सदस्य मौजूद रहे। अब देखना होगा कि बिजली विभाग जनता की इस बड़ी समस्या पर कितनी जल्दी कार्रवाई करता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन के राष्ट्रीय सचिव सह प्रभारी पश्चिम बंगाल और असम बिहार, आज हम लोगों का एक विकसित बिहार के तहत, औद्योगिक बिहार के तहत, कृषि बिहार के तहत हमारे माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने हमेशा ये पहल की है कि विकसित बिहार के तहत यहाँ कल कारखानाएं लगाया जाएगा, उद्योग लगाया जाएगा। आज क्या स्थिति बनी हुई है? मैं कटिहार जिला से ही स्टार्ट करता हूँ। आज एक भी उद्योग नहीं है, कहीं फैक्ट्री नहीं है। लाइन बिजली की स्थिति यह हाल हो गई है, ऊर्जा की स्थिति यह हाल हो गई है। पूरा देश, भारत के ऊर्जा मंत्री यह कह रहे हैं कि पूरा बिजली की आपूर्ति की जा रही है। भारत के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री कह रही है हमारा देश एक विकसित बिहार के तहत ऊर्जामान है, लेकिन फिर बिहार क्यों पीछे हट रहा है? अब बिहार के बाद ये कटिहार सबसे कमी क्यों हो रही है? आज पूरे गांव आप लीजिए, कटिहार जिला का लीजिए, कटिहार शहर का लीजिए, कटिहार प्रखंड का लीजिए। मैं मनिया से बात कर रहा हूँ, आज लाइन रात में नहीं रहती है, हपला में लाइन नहीं रहती है, खोड़वा में लाइन नहीं रहता है। आप आइए इधर बेगना में लाइन नहीं रहती है, मालूम होता है कि आज छीटाबड़ी में लाइन नहीं रहती है, सिरसा में लाइन नहीं रहती है,
जाफरगंज में नहीं रहती है, पड़तेली में नहीं रहती है। आज स्थिति क्या बना हुआ है। और शहर की बात छोड़ दीजिए, जो कटिहार शहर सबसे ज़्यादा रेवेन्यू दी जाती है कटिहार शहर से, वो भी मार गए। MG रोड कटिहार, विनोदपुर कटिहार, जहाँ पावर हाउस पुराना था। लेकिन ऐसा होता है कि 1 घंटा बिजली आती है, उसके बाद लाइन चली जाती है, 2 घंटा बिजली रहती है, लाइन चली जाती है। आँख बिचौली हो रही है, इन्वर्टर खराब हो रहा है लोगों का। बिजली की तमाम से स्थिति, यहाँ लोगों को, विद्यार्थी छात्र जीवन पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, गिरनी को परेशानी हो रहा है। तो क्या खाद उद्योग बंद लगेगा बिहार में? ये जो बिहार का जो सपना है वो कब पूरा होगा? कब कल कारखाने लगेगा? कब नौजवान को रोजगार मिलेगा? पूरा पलायन हो रहा है। इसलिए माननीय अधीक्षण अभियंता, माननीय ऊर्जा मंत्री, खास तौर से मैं हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल कर करके, फैक्स कर करके सम्राट चौधरी जी को हमने दिया है कि मैं आज ये जिला कार्यपालक अभियंता से मिल कर करके कटिहार की दुर्दशा जो बिजली विभागों का है, मैं मानता हूँ कि आशीष रंजन जी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर के हालात है, लेकिन नए मेंटेनेंस को बढ़ावा देना होगा। कहाँ क्या प्रॉब्लम है? आज MG रोड में एक ट्रांसफार्मर है, वो 3 टंका टांग में चौधरी मेडिकल के सामने लगा हुआ है। कब आग लग जाता है, कभी गिर जाता है, कभी हर साल यही होता है। हम लोग ने कई बार कहा कि MG रोड में भी एक ट्रांसफार्मर को लगाया जाए। देखिए, आंदोलन का तो रूप पहले ही दे दिए हमारे राष्ट्रीय सचिव साहब की हम लोग किसी प्रकार का कोई आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग पेन पेपर में प्रधानमंत्री हो, बिहार के चीफ मिनिस्टर हो या जो भी अभियंता हो, उनके बीच हम लोग पेन पेपर फेंकना शुरू करेंगे कि ताकि जो आज कटिहार की बिजली व्यवस्था जो सुसुप्तावस्था में आ गई है, जो लोग मरमाहत है या यहाँ की जो बिजली जो है उसका ग्रिड या जो भी ट्रांसफार्मर है या तार है, सभी जो राष्ट्रीय सचिव ने ठाना है, कमजोरी आ चुकी है, इसको दूर करने के लिए ही हम लोग चाहते हैं कि ये दूर हो जाए। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन की तत्वाधान में राष्ट्रीय सचिव अजय कुमार शाह जी के नेतृत्व में हम लोग बिजली विभाग में आए हुए हैं आंदोलन के रूप में, आंदोलनकारी के रूप में, क्योंकि आज जो कई विगत दिनों से देखा जा रहा है बिजली की स्थिति को, बिजली आ रही है, जा रही है, 10 मिनट के लिए आती है, 10 मिनट के लिए जाती है। मतलब ये क्या सिस्टम बना कर रखा है? कोई सिस्टम होना चाहिए कि भाई 1 घंटे का आना चाहिए या आधे घंटे में कटना चाहिए। तो 10 मिनट में आती है और 10 मिनट में चली जाती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है बिजली विभाग क्या कर रही है। चाहते क्या? हम लोग चाहते हैं कि एक सिस्टम जो पिछले विगत कई साल पहले, 2-3 साल पहले बहुत अच्छे ढंग से बिजली मिल रही थी, उसी हिसाब से बिजली आपूर्ति